हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार पीसीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ पेपर के एनालिसिस के बारे में। हमने खुद ये एग्ज़ाम दिया है, तो बाकी सारे बच्चों के डिस्कशन के करने के बाद जो है हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि इस बार का पेपर किस तरीके से था, पिछले बार के पैटर्न से क्या डिफरेंट था और इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, क्या ये ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपके अनअकैडमी के कोर्सेज हैं उसमें जो है जो प्राइस हाइक होने वाला था उसको 1 वीक तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी पहले 25 लास्ट डेट थी, तो अब जो है 1 वीक तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आपको कोर्सेज लेने हैं तो आप यहाँ पे करंट प्राइसिंग और न्यू प्राइसिंग भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 2100 पहले 1 मंथ के लिए था, 2900 हो जाएगी बढ़ के। 5250 3 मंथ्स के लिए था, वो बढ़ के 7250 हो जाएगी। ₹9450 आपकी करंट प्राइसिंग है। ये आप में 4000 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 11000 पहले थी, इसमें भी 4000 प्लस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 16000 थी और वो जो है बढ़ के 3200 हो जाएगी। अगर आप जो है सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड साक्रीन NTA टू गेट 10% ऑफ। और अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड हैं, अगर आप फ्री में कोर्सेज को देखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए लिंक पे आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप डायरेक्ट अनअकैडमी को डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर आप फ्री कोर्सेज देख सकते हैं अच्छे से। सो डू एनरोल योरसेल्फ। अब हम डिस्कशन करते हैं पेपर एनालिसिस के बारे में। तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चन थे, 35 to 38। ज्योग्राफी में आपके 8 क्वेश्चन थे, पॉलिटी में आपके 7 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो पिछली बार की तरह नहीं थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट थे। इस बार थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन वाले भी क्वेश्चन थे। तो इसको अगर आप बोलेंगे ये ना तो बहुत ज़्यादा इजी थे ना तो बहुत ज़्यादा टफ थे। इकोनॉमी के 8 क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट थे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। जनरल साइंस से 30 आया था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था। करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल से 38 क्वेश्चन थे, जो कि एक पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज देखने को आपको मिल सकता है कि जो पिछले साल के पेपर है उसमें इतने ज़्यादा करंट के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। बिहार स्पेसिफिक से 9 क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस 2 थे। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 10 आए थे, जो कि हर बार आते हैं। अब जो है मतलब टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि कौन से मतलब पेपर में क्या क्वेश्चन आया था। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की आप बात करें तो ये पूछा था कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ बंगाल वाज एनफोर्स्ड बाय, मतलब किसने एनफोर्स किया था। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड इन शिकागो इन 1893। हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज पार्टी इन 1923। हु रोट नील दर्पण। द बैटल ऑफ वांडीवास वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट। Coal mutiny took place in which area? For how many days did Dandi March last? तो फॉर मी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट थे। तो अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री की तैयारी की है नॉर्मली तो ये क्वेश्चन जो है मिस नहीं होने चाहिए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो इससे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से ही क्वेश्चन आया था। ये भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट था। जैसे पीटर डेरा की टेक्निक क्या होती है, तो सीधी सी बात है, जो आपके शाहजहाँ के टाइम पे क्या होता था, वो उनको बहुत ज़्यादा लग्जीरियस आर्किटेक्चर का शौक था। तो वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स को जो है अपने महलों में लगाते थे। तो वो जो है आपका सेमी प्रेशियस स्टोन से सजावट जो होती है वो पिटरेडोरा की टेक्निक मानी जाती थी। फिर है विच मुगल एम्परर स्टैब्लिश कारखाना फॉर पेंटिंग। अगर आपको पता है कि किस मुगल एम्परर को जो है पेंटिंग का सबसे ज़्यादा शौक है तो आप इसको इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका एंशियंट हिस्ट्री से, दैट विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ महाजनपदा मगध। तो अगर आपको मगध के महाजनपद के बारे में भी पता है तब भी आप इसको कर सकते थे। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आए थे कि द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान in terms of area, Greenland is a part of which of the following countries, which country has recorded the highest annual gold output, which of the following continents has the highest number of countries। मतलब बेसिकली अगर आप मैप से अवेयर हैं थोड़ा भी, अगर आप मैप में इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ते हैं या फिर आपने मैप को पढ़ा हुआ है तो आपसे आराम से ये सारे क्वेश्चन हो सकते थे। पॉलिटी में जो क्वेश्चन आया था ये आपके क्वेश्चन थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी इजी। हु इज द हेड ऑफ NCW, दैट वाज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ।
विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया है, बट इसमें गलत होने के कोई चांसेस नहीं थे। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास, दिस वाज आल्सो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। इकोनॉमी से नॉर्मल क्वेश्चन आए थे कि फूड मैनेजमेंट के कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। रेवेन्यू फूड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपका आना बनता भी था वैसे भी, क्योंकि अभी भी किसान फार्म बिल्स जो आए हैं वो एक तरीके से इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल सा टर्म था। विच कंट्री इज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019 to 20। करंट अफेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारतमाला प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो इजी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसमें आपकी रैंकिंग पूछी गई थी कि पहले क्या रैंकिंग थी और अब क्या रैंकिंग है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। पीएम कुसुम स्कीम बहुत सालों से चले आ रही है, सोलार पंप से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी था। फिर जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आए थे वो थे आपके कि रेडिएशन जो कि मसल एक को ट्रीट करने के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं। ये आपका पीवाईक्यूज था। अगर आपने 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज किए हैं तो साइंस के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए इजी हो जाते हैं। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर, मतलब क्या होता है। इसमें आपके ऑप्शन थे कि डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। फिर लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, दिस इज ऑल्सो, मतलब ये सारे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग, किसकी होती है, वाटर की होती है, ब्लड की होती है, फैट की होती है, कुछ यही ऑप्शन थे। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, इसमें नॉर्मल था आपका विटामिन, प्रोटीन एंड विटामिन सी। लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाई, और इसका ऑप्शन था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड ऑक्सीजन। तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यहाँ से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने करंट अफेयर्स की तैयारी करी थी पिछले 3 महीने की, 6 महीने की, तो ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते वन लाइनर्स में। तो दिस वॉज, जिन्होंने तैयारी की थी, जिन्होंने 3-6 महीने के क्वेश्चन मतलब करंट देखे थे, उनसे हो जाता। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी इसके लिए। जैसे कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बीसीसीआई एज द हेड ऑफ ऑल इंडिया विमेन सिलेक्शन कमिटी, हु हैज़ वन द विमेन सिंगल्स यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इसमें आपके नियोमी ओसाका, सियरा लेनिन, कुछ ऐसी ऑप्शन थी। विच क्रिकेटर अलॉन्ग द एम एस धोनी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 15 अगस्त। सो दिस क्वेश्चन वॉज फॉर द क्रिकेट लवर्स। क्रिकेट की हिस्ट्री में जो है एक सैड मोमेंट आया जिसमें एम एस धोनी के साथ सुरेश रैना ने भी रिटायर किया था। सो दिस वॉज वेरी सैड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिसेंटली, एंड ये भी आपकी न्यूज़ में था। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2020। अब यहाँ पर 2 पर्सन के नेम दिए थे, साथ में था यूरोपियन यूनियन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो दिस वाज, मतलब सब न्यूज़ में था। 3 महीने और 6 महीने के अगर आपने करंट किए हैं तो आज से हो जाता सारा। फिर हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, बहुत लोगों ने 7 किया, लेकिन इसमें क्या था कि एक बीच पे एक्स्ट्रा ऐड भी किया गया था। फिर विच अरब स्टेट हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बाकी ये सारे थे। फिर बिहार हिस्ट्री का जो आपका क्वेश्चन था कि 1857 रिवोल्ट इन बिहार, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे तो यहाँ पर जो है आपको सारे टॉपिक पहले से ही पता होने चाहिए थे। वैसे तो बिहार हिस्ट्री से 12 से 15 क्वेश्चन आते थे, इस बार केवल 9 आए हैं, लेकिन कुंवर सिंह से वो क्वेश्चन पूछते ही थे, स्वामी सहजानंद से वो क्वेश्चन पूछते ही थे। फिर गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से नहीं होता। फिर बिहार की ज्योग्राफी थी कि कौन सी, मतलब बिहार में ऐसी रिवर है जो कि नॉर्थ फ्लोइंग है, गंडक, और 3 ऑप्शन दिए हुए थे। पिडमॉन्ट सॉइल, स्वैम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। In which of the following pairs of administrative division of Bihar Ganga river does not flow, and which of the following pairs of tribe and district is not correctly matched। बिहार की इकोनॉमिक्स से थे कि 7 रिजॉल्व्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट क्या थे, जैसे कि आपका महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देना, चाइल्ड लेबर, और जो नॉर्मल 2 टर्म्स थे वो थे। फिर द पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ बिहार क्या था। इंडस्ट्री एंड लोकेशन इन बिहार से क्वेश्चन आए थे। फिर बिहार कब स्टेब्लिश हुआ था, ये भी आपकी पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आना ही होता है। फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यूज। रामविलास पासवान, दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यूज। मतलब बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन थे वो पीवाईक्यूज किसी ने किए थे तो उससे हो जाता।
बिहार के करंट अफेयर्स से थे तथा जीविकोपार्जन योजना ऑफ बिहार, कृषि कर्मन अवार्ड टू बिहार, व्हेन डिड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यू प्रेस नोट फॉर द जनरल इलेक्शन ऑफ बिहार, एंड घर तक फाइबर स्कीम किस स्टेट की थी। ये क्वेश्चन थे आपके। अब कट ऑफ क्या हो सकती है, तो अगर आपको कट ऑफ का सही अंदाजा लगाना है तो आप पिछले साल की जो कट ऑफ आई थी, पिछले 2-3 साल की कट ऑफ, उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, और जो पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो पेपर पैटर्न में जो चेंज था वो बेसिकली क्या था कि करंट अफेयर्स के जो आपके क्वेश्चन थे वो थोड़े से ज़्यादा इंक्लूडेड थे, प्लस जो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो हर बार जो है 18 तक आते हैं, इस बार केवल जो है वो 7 क्वेश्चन आए थे, तो एक तरीके का मेजर ड्रॉप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर जनरल साइंस से जो है 20 क्वेश्चन आते थे, अगर आप देखेंगे PYQs तो इस बार जो है ये क्वेश्चन 30 प्लस थे। बाकी आपकी मैथ्स बिल्कुल सेम थी, बिहार के स्पेसिफिक वाले सेम थे। तो यहाँ से जो है कट ऑफ का क्या हो सकता है। एंड सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सीट्स। जो पिछली बार आपकी सीट्स थी वो आई थिंक 465 के आसपास थी, और इस बार जो सीट्स हैं वो 800 के आसपास है। पहले 700 समथिंग थी, अभी जो है 100 सीट्स और बढ़ा दी हैं। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं कि अगर जिन्होंने करंट अफेयर्स ने किया है, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा बिहार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं था, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ है जो पिछली बार 97 गई थी, तो ये जो है आपका +2 हो सकती है, अदरवाइज 97 ही रहेगी, इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो 99 तक जो है आपकी मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है। फीमेल के लिए +1 होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ने वाली है। EWS की जो कट ऑफ है 92 वो पिछले साल थी, लेकिन इस बार EWS की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हो सकती है, ये जो है 94 भी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। EWS फीमेल 87 है, इसकी भी कट ऑफ बढ़ेगी। अब इसका क्या रीज़न है कि EWS जो है आपका वो आपके पिछली बार लोगों को पता नहीं थी EWS की कैटेगरी के बारे में कि उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, तो मैक्सिमम लोगों ने EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दिया था, मतलब कुछ लोगों ने किया था, बाकी लोगों ने नहीं किया था। लेकिन इस बार जब उन्होंने देखा कि अरे EWS की कट ऑफ कम जा रही है, तो बहुत सारे बच्चों ने EWS कैटेगरी में भरा है, तो हो सकता है यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाए। SC के लिए 89 थी कट ऑफ, तो वही 90 के आसपास जाएगी। ST फीमेल के लिए 70, तो 79 वो भी +1 +2 हो सकती है। ST के लिए भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे +2 यहाँ पे +1 होगी, SC के लिए +2 हो सकती है, यानी कि 91 हो सकती है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी 91 हो सकती है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की जो कट ऑफ थी वहाँ पे वो +2, और EBC जो फीमेल है वहाँ पर भी आपकी यहाँ पे भी जो है कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है। जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस थी वहाँ पे पिछली बार थी 94 कट ऑफ, एंड फ्रॉम माय ओपिनियन ये कट ऑफ जो है सेम रहने वाली है, ये कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। फीमेल की जो है कट ऑफ बढ़ के 90 हो सकती है, बट जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कट ऑफ 94 ही रहने वाली है, और बाकी जो है यहाँ पर आपका +1 -1 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सो ये जो है हमारे पेपर का एनालिसिस था, जिसमें अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है वो बढ़ सकती है, बैकवर्ड की ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहने वाली है, और EWS की जो कट ऑफ है वो जो है थोड़ी सी बढ़ सकती है। SC में भी थोड़ा सा हो सकता है, अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, क्योंकि कट ऑफ अगर आप सोच रहे हैं कम होगी तो वहाँ पे चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि बच्चे भी आए थे और उनकी तैयारी भी अच्छी थी। कहीं ना कहीं ये कोविड-19 का टाइम था, तो उनको काफ़ी टाइम भी मिल गया था पढ़ने के लिए। सो कट ऑफ विल इंक्रीज, ये डिक्रीज नहीं होने वाला है, अदरवाइज वो सेम ही रहेगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम UGC नेट की तैयारी कराते हैं, और पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।